ये वीडियोस देखने के बाद कोई क्या सोचता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इस वीडियो में मैं वही कहूँगी जो मुझे सही लग रहा है। मैं दोनों की बात करूँगी। मुझे कोई एक फैमिली सही और कोई एक फैमिली गलत नहीं लग रही है। गलतियाँ दोनों में है, कमियाँ दोनों में हैं, तो दोनों की कमियाँ निकाल कर अगर कोई बोलता है तो वो बात मायने रखती है। लेकिन अगर एक की गलती और एक को सही एकदम सेपरेट करके लोग बोल रहे हैं तो ये गलत है भाई। फाइनली अंशु का कल भी वीडियो आया है और आज भी वीडियो आया है, उसी टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से रिएक्शन वीडियो में। मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। दोस्तों ये कंट्रोवर्सी जो चल रहा है ना, इसमें कुछ है नहीं दम, कुछ नहीं मुद्दा है, सिर्फ हार और जीत का लड़ाई है कि हम नहीं झुकेंगे। बात यहाँ से ये है। सही मायनों में स्टार्टिंग कहाँ से हुई हम वहाँ से बात करेंगे। अंशु की एनिवर्सरी पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में राज फैमिली का जो सबसे बड़ा सुपुत्र यानी कि सचिन राज जी ने क्या किया कि लाइव में इन्होंने लाइव करके और वहाँ के जो गेस्ट आए हुए थे उनके बारे में जिक्र किया, क्योंकि इनको फ़र्क पड़ रहा था। इनको अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो ये जिक्र ना करते ना लाइव करते। उस टाइम पर वो लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, है ना। तो और उस बीच में क्या क्या हो रहा था ये आप सबको पता है। एनिवर्सरी के बीच में जो पूजा जी हैं उनका भी वीडियो आ रहा था और सचिन राज का भी वीडियो आ रहा था। अपने अपने तरफ से ये लोग अपनी सफाई ही दे रहे थे, बकायदा नाम लेकर। इनविटेशन जो गया इनके यहाँ, उसके बाद से बखेड़ा शुरू हुआ और इनके तरफ से तमाम वीडियो आई। मैं जो कहूँगी सच ही कहूँगी, आप लोग उसको देखिए, मैं किसी एक को गलत नहीं ठहरा सकती। इनके तरफ से वीडियो आया, उस टाइम पर वो अपना एनिवर्सरी पार्टी एंजॉय कर रही थी। अब इन्होंने जिस दिन एनिवर्सरी था उसके एक दिन पहले या उसी दिन लाइव करके बोला लोग दुश्मनों को बुलाए हैं। आखिर में क्या साबित करना चाहते थे? हमको बुलाकर वहाँ पे बेइज्जत करना चाहते थे। मतलब इन्होंने जिक्र किया, यानी कि इनको फ़र्क पड़ा। सामने वाली बंदी ने इनके दुश्मन को बुलाया तो फ़र्क पड़ा। अब दुश्मन कैसे हो गया ये भी नहीं पता है। वो सिर्फ स्वैगी सिंह राजपूत कंट्रोवर्सी में इनकी बीबी का साथ देकर और मनीषा के कहने पे इनके लिए रोस्टिंग वीडियो बनाया था, उस दिन से दुश्मन बन गया। रोस्टिंग वीडियो तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, रिएक्शन भी बहुत बनाते हैं। इनकी किसी से दुश्मनी नहीं हुई। इनके ऊपर जो लोग चढ़ गए थे उन लोगों से आज दोस्ती है। अब दुश्मनी कैसे हो गई नहीं पता है। तो बात यहाँ से शुरू हुई कि ये एनिवर्सरी पार्टी में उसी के बारे में बात कर रहे थे लोग, दोनों भाई बहन। उसके बाद से एनिवर्सरी पार्टी बीती और उधर से फिर इनकी पोक का जवाब आया। किसके तरफ से? स्वैगी सिंह राजपूत के तरफ से। और पोक का जवाब आया ट्रेन में बैठ के मेढक मेढकी लोलाही स्वैगी सिंह राजपूत की माँ का। अब ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं कि उनके तरफ से इन लोगों ने सिर्फ अपनी सफाई में वीडियो बनाया था और एक अंदर से फीलिंग जताई थी, इनको दुख हो रहा था। सिंपल तरीके से इन्होंने कोई ना उसमें गंदगी थी, ना इनका लैंग्वेज गंदा था, मैं ये कह सकती हूँ। इन्होंने ना कुछ गलत कुछ नाम दिया था स्वैगी सिंह या अंशु के फैमिली को। इन्होंने जो भी था फीलिंग जताई थी, फ़र्क जो पड़ा था इनको। लेकिन उधर से जब पोक का जवाब आया तो बेहुदा भद्दा गंदे तरीके से आया, जिसमें शुभम बाबू भी इन्वॉल्व थे। और ये सिर्फ और सिर्फ पोक किया जा रहा था सचिन मनीषा को, है ना। उसके बाद से जब ये मेढकी वाला बात आया, टॉपिक आया, उसके बाद से इधर से भी उल्टवार हुआ। मतलब जवाब का आंसर तो देना बनता है, ये बात मैं भी मानती हूँ। उसके बाद से इधर से आया, फिर उधर से आया, फिर एक दूसरे पे ये लोग चढ़ बैठे। अब यहाँ पर कोई गलत साबित नहीं होना चाहता है, कोई गलत साबित नहीं होना चाहता है। स्वैगी सिंह राजपूत की मम्मी का और जो
शुभम बाबू जी हैं, जो राज फैमिली के शुभम बाबू हैं, उनका जो लहजा था वो बिल्कुल घटिया और गलत था। यहाँ पर मैं ये चीज़ कह सकती हूँ, घटिया और गलत था। जिस तरीके से इन्होंने किसी को बोला था और पोक किया था। अगर आपको जवाब देना है तो सिंपल सी बात है, एक वीडियो बनाकर आप इनकी जो बातें थी, इन्होंने जो एनिवर्सरी टाइम में आपके लिए, आपके खिलाफ जो भाई बहन ने वीडियो बनाया था, इनके पास ऑप्शन था कि एक प्रॉपर तरीके से बैठकर इनकी बातों का जवाब दे सकते थे वीडियो के थ्रू। लेकिन इन्होंने क्या किया कि किसी का साथ पाकर उस टाइम पर इन्होंने बेहुदा लैंग्वेज इस्तेमाल किया। इसको बेहुदा ही कहेंगे। तो कोई भी भाई किसी को मेढक मेढकी कहोगे तो वो इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा। तो फिर इधर से ये लोगों ने लुलिया वाला टॉपिक स्टार्ट किया, लुलिया पे गाना स्टार्ट किया और फिर यहीं से घमासान शुरू हो गया। फिर शुभम बाबू का राज फैमिली को कॉल आता है कि प्लीज़ वीडियो डिलीट करवा दीजिए। फिर उधर से ऑप्शन आता है कि पहले आप लोग वीडियो डिलीट करवाइए जिसने ये सब बातें बोली हैं, फिर हम लोग वीडियो डिलीट कर देंगे। फिर इन्होंने कुछ नहीं किया, लाइव में आकर भरपूर जोश में इन्होंने क्या किया कि राज फैमिली को बोल डाला। और उसके साथ साथ राज फैमिली के साथ साथ जो वहाँ पर एक और कपल गया है, यानी कि सचिन मनीषा के साथ ऋतिक और रिया, ये दोनों जो गए हैं, इनके लिए भी बोला। अब क्यों बोला ये भी मैं बता दूं। राज फैमिली की कंट्रोवर्सी हो रही थी और अंशु की हो रही थी, जिसमें स्वेगी सिंह राजपूत को भी बीच में नहीं बोलना चाहिए था और ना ही उनकी माँ को बोलना चाहिए था। जो वहाँ पर आप गेस्ट के बतौर गेस्ट के रूप में गए हो तो आपको गेस्ट बनकर ही रहना चाहिए था। किसी के तरफ से अगर आप किसी को उंगली उठाओगे तो आपका भी क्या दामन बचेगा। स्वेगी सिंह राजपूत की मम्मी ने जो बोला उनको नहीं बोलना चाहिए था अंशु के तरफ से। अंशु और राज फैमिली की टॉपिक की बात है तो आप तीसरे बनकर उन लोगों को टारगेट किए, पोक किए, भद्दा बेहुदा लैंग्वेज इस्तेमाल किए, चाहे वो माँ हो, स्वेगी सिंह राजपूत हो। ट्रेन में तो तीनों चारों ने बोला था, है ना। उसके बाद से इनका जवाब उधर ऋतिक और रिया ने भी दिया वीडियो में, जो कि अंशु को ये एक्सेप्ट नहीं हुआ कि हमारा और उनका बात चल रहा है तो ये क्या क्यों बोल रही है। तो भाई एक तरफ से तो आप भी गलत हो, आपका और उनका चल रहा था तो आपको स्वेगी सिंह राजपूत और उनकी माँ को बीच में नहीं बोलना चाहिए था। इस मायने में उनके सपोर्ट में ऋतिक और रिया ने बोला, लेकिन उनका भी थोड़ा सा तरीका गंदा था। अब फिर लाइव आया शुभम का और शुभम ने क्या किया कि ऋतिक और रिया को ही लाइव में जो भी बोला, ऋतिक और रिया को भी बोला कि और कुछ कुछ चीज़ें राज फैमिली को भी बोला। इसमें ये चीज़ नहीं कह सकते ये जो अंशु और शुभम आए हैं बोल रहे हैं हमने तो राज फैमिली को बोला ही नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें राज फैमिली को भी इन्वॉल्व किया गया था उस लाइव में, लेकिन ज़्यादातर ऋतिक रिया के लिए आपको जो गुस्सा था, मलाल था, वो निकला था। जो बदला था और जो धमकी था ना, वो ऋतिक रिया के लिए था, अंशु शुभम का। और जो जो चीज़ें राज फैमिली के लिए बोली गई थी वो बिल्कुल राज फैमिली ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन धमकी वाली बात, ये जो 12 साल बाद भी बदला लेंगे, राजपूत हैं, तो ये सब चीज़ें मैं ये यहाँ पे एक्सेप्ट करती हूँ कि राज फैमिली के लिए ही बोला गया था। अंशु और शुभम बाबू, इतना बेवकूफ़ मत बनाइए आप लोग। ऋतिक और रिया आपसे क्या लेना देना है, वो 12 साल बाद थोड़ी ना आपको मिलेंगे कि वही आप उनसे बदला लोगे। आपका जो लहजा था और जहाँ पे आपने निशाना लगाया था, सीधा निशाना वहीं पर सधा था। 12 साल बाद भी राजपूताना ऐसा होता है कि 12 साल बाद भी बदला लेता है, अपना बदला भूलता नहीं है। तो किस बात का बदला, किस बात का बदला? उन्होंने क्या किया है आपके साथ में? उल्टा आपने उनके एहसानों को भुलाकर इतनी ज़्यादा चीज़ें करी। चलो ठीक है, आपके बीच में मनमुटाव था, आपने जब बात कर ही ली थी नीचे होकर, गिर कर अप्सरा मोम से कि हम आ रहे हैं, हम और अंशु, तो आपको जाकर फेस टू फेस बात करना चाहिए था, न कि किसी के चढ़ाने पे लाइव आकर किसी के सपोर्ट में वीडियो बनाना चाहिए था। तो गंदगी तो आपने करना स्टार्ट कर दिया। इधर से कम गंदगी थी तो उधर से ज़्यादा हो गई। अगर सामने वाला गलत है तो आपने भी कौन सा गलती नहीं किया है।
उससे ज़्यादा गलतियां आपने कर दी और फिर बोलते हो कि हमने धमकी नहीं दी, हमने तो सिर्फ वो जो वहाँ पर रिया और ऋतिक हैं उनके लिए ये सब चीज़ें बोली थी। सारी चीज़ें नहीं बोली थी, कुछ चीज़ें राज फैमिली के लिए भी बोली थी। और एक चीज़ सचिन ने भी बोला है अंशु के लिए कि मैंने एक ऐसी मशीन दे दी है कि ज़िंदगी भर पैसे छापेगी, या ऐसा कुछ था सेंटेंस, जिसपे अंशु ने ये बोला कि किसी ने बोला है कि पैसे छापने वाली, तो ऐसा नहीं है। जो लोग हमारा चैनल बनाए थे उसका इतना डॉलर आया था जो कि हमने नहीं लिया है। अंशु, मैं बार बार इस चीज़ को कहती हूँ कि किसी के एहसानों को भूलना नहीं चाहिए। भले ही उसने चैनल नहीं बनाया, सचिन ने, भले ही आपने सारा कुछ अपने चैनल पे अपनी मेहनत से किया है। मैं बार बार बोलती हूँ कि ये सोशल मीडिया जो है ना, यहाँ पर 5 साल 6 साल से लोग पैर घिस रहे हैं, घंटा कोई नहीं पूछ रहा, वायरल ही नहीं हो रहे हैं। हम लोग जानते हैं ना, हम लोग रिएक्शन बनाते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि दीदी हमारा वीडियो नहीं चलता है, प्लीज़ हेल्प कर दो। तो हम लोग जानते हैं ना कि कितने लोग बैठे हैं। बहुत इजी तरीके से एक फेस वैल्यू मिल गया, तो आप इतना घमंड किस बात का कर रहे हो? जो फेस वैल्यू है वो राज फैमिली के वजह से ही मिली है, ये क्यों नहीं स्वीकारते? मानते हैं मेहनत करते हो, आपसे ज़्यादा लोग मेहनत कर कर यहाँ पर पैर घिस रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि फेस वैल्यू नहीं है उन लोगों की। और जब तक फेस वैल्यू नहीं बनती है तब तक आपका कोई मतलब नहीं है आपके जो मेहनत है और आपके काम का। तो इतना ईगो और इतना घमंड ले करके नहीं चलना चाहिए। अगर वो गलत है तो आप भी सही नहीं हो। उसने अगर आपके साथ में 2 कदम साथ दिया है तो उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो आप सीधे से नकार रहे हो कि उन्होंने कुछ ऐसा एहसान नहीं किया है। कन्यादान कर दिया, शादी कर दिया, तो लोगों ने सवाल उठाया, तो आपने एक सवाल का जवाब दे दिया कि कोई मुझे पैसे से हेल्प नहीं किया है। पैसे से दुनिया हेल्प नहीं करती है, पैसे से दुनिया हेल्प नहीं करती। आपने बोल दिया कि मेरी शादी में 1 पैसा भी किसी का खर्च नहीं हुआ है। क्यों नहीं खर्च हुआ है 1 पैसा भाई? क्यों नहीं खर्च हुआ है? उनके पास से जो भी था, जेब से भी था, उन्होंने दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ तरफदारी नहीं, यहाँ पर मैं दोनों की कमियों को बता रही हूँ, दोनों की कमियों को बता रही हूँ। और ये चीज़ मैं यहाँ पर कह रही हूँ, जो राज फैमिली ने, भाई बहन ने अंशु के एनिवर्सरी पार्टी के बीच में किया, अपने तरफ से वीडियो हमको इनविटेशन नहीं मिला तो हमारा, जब तो हमारा परिवार ये वो दुनिया भर का हमारे दुश्मनों को, ये सब नहीं करना चाहिए था इनको भी। उसकी एनिवर्सरी पार्टी में जो रायता इन्होंने फैलाया राज फैमिली ने, इनको भी नहीं रायता फैलाना चाहिए था। सारा जड़ तो वहीं से निकल कर आ रहा है। इन लोगों ने न बोला होता उस एनिवर्सरी पार्टी के बीच में, भाई बहन ने, न उधर से वो चीज़ें सामने निकल कर आई थी कि 2-3 मेढक मेढकी हैं, एक मिर्चाई है, एक लोलाही है, वो बहुत बड़बड़ बोल रही है। ये लोग जब बोले हैं तब उधर से आया है वीडियो। तो ये कम नहीं है, शुरुआत तो इन्होंने ही की है। वो भले ही भद्दे तरीके से नहीं की हो, लेकिन पोक करने का काम तो राज फैमिली ने ही शुरुआत का किया है। हम शुरू से लेकर और अभी तक की बात कह रहे हैं। अगर इन्होंने पोक करने का, भाई बहन ने काम नहीं किया होता एनिवर्सरी पार्टी में, उसके इनविटेशन का मजाक नहीं उड़ाया होता, इनके तरफ से वीडियो पे वीडियो नहीं आया होता, तो कुछ भी नहीं होता। तो जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। यहाँ पर ये कलयुग है। यहाँ पर एक चीज़ कहें, किसी का भलाई नहीं करना चाहिए, किसी का भी भलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका आप भलाई करोगे ना, सबसे पहले वो आप ही को काटने आएगा। वो हाल है ना कि वो जिसने लाइट बनाया, लाइट का, बिजली का आविष्कार किया, सबसे पहले बिजली उसी को लेनी थी। जो पहले जिसका आविष्कार किया है उसको वही ले डूबा। तो इसलिए
अपने भैया राज फैमिली किसी को फ्री में भी प्रमोशन पैसे लेकर भी नहीं किसी को प्रमोट करती है, और इनको बैठे बिठाए एक चेहरा मिल गया जिस चेहरे को लेकर ये आज इतना उतान होके बोल रही हैं, जो कि नहीं सही है। हाँ, वीडियो का जवाब देते शुरू से लेकर जो लोग इन लोगों ने पोक करने का काम किया है, तो आप लोग वीडियो का जवाब सिंपल से देते, तीसरे को इन्वॉल्व आप लोगों को नहीं करना था। और ये धमकी, तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर अगर यही हाल रहा कि झुकेगा नहीं साला, तो ये कंट्रोवर्सी कब थमेगी। हालांकि अब अंशु का जो लहजा है थोड़ा सा नरम हुआ है, बहुत सलीके से बात कर रही हैं, कल से लेकर आज तक का वीडियो है, बहुत शांति स्वभाव से, बहुत इनोसेंट बनके। है नहीं इनोसेंट, अंशु भी इनोसेंट नहीं है भाई अंदर से। लास्ट में एक बात मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। जूली सिंह यानी कि स्वैगी सिंह राजपूत की मम्मी ने एक और बात रखी है राज फैमिली के बड़े सुपुत्र के बारे में कि सचिन राज अपनी सास को और साली को मारते पीटते हैं। जो इंसान अपनी सास का, अपनी माँ का नहीं हुआ, वो दूसरों का क्या होगा। शिक्षित परिवार के बेटा ऐसे बहू होते हैं क्या, जो बड़ों को बेइज्जत करते हैं, ऐसा कुछ। तो ये बातें इनको कहाँ से पता चली, इनको कहाँ से पता चली। जाहिर सी बात है कि अंशु के यहाँ जाने से इनको बात पता चली, अंशु ने इनसे शेयर किया होगा। तो इस बात की कितनी सच्चाई है इसका भी प्रूफ आप रखिए। अगर बिना प्रूफ के कोई भी बात बोलोगे तो उस पर अपने ही पैर पे आप कुल्हाड़ी मारते हो। कहीं ना कहीं गलत कदम आप भी आगे बढ़ा रहे हो, जो कि सही नहीं है। अगर गलत दूसरों को ठहरा रहे हो तो खुद को सही होना ज़रूरी होता है, जो कि आप नहीं हो। ये सब चीज़ें किसी की पर्सनल प्राइवेसी होती है, और पर्सनल चीज़ें अगर आप बोलते हो, लीक करते हो, तो कहीं ना कहीं लोग आप पर भी हावी होंगे। बस इतना सा बात है। इस बात को अगर समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, कौन कौन मेरी बातों से सहमत है। बाय बाय।